हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ कंपेन वगैरह स्टार्ट हुई थी, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने गालम गलौज भी की। तो ये वीडियो स्किल्स को डेवलप करने के लिए है, और आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बतानी है कि कैसे अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन लोगों का मैं जिक्र करूंगा जो कि गालम गलौज कर रहे थे, अपनी जातियात पे उतर आए हैं। चंद लोग हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनको हम जीरो में ज़रब देते हैं और उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। उनके लिए हमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने रखी हुई है। हमारे जो भी एडमिन, मैंने उनको कहा हुआ है कि जो भी ऐसी कोई कमेंट दिखता है जो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, उसको फौरन ब्लॉक करें, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से सीख के लोग आगे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने फॉरेन कंट्रीज के एग्जाम क्लियर किए हैं हमारी गाइडेंस से। और वो अलग बात है कि हम इस चीज़ को पोस्ट नहीं किया या हमने इस चीज़ों को आगे नहीं किया। हमने बहुत सारे रेफरेंसेस भी किए, बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उससे जॉब्स भी लगी हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम इस चीज़ से वो नहीं करते। अल्लाह ने हमें एक जरिया बनाया हुआ है, ये भी अल्लाह का एक बहुत शुक्र है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कोई अगर गालम गलौज करता है, रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, तो वो खुद एक बेइज्जत इंसान है। मैं उसको और कुछ से ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि रिस्पेक्ट आप दूसरों की करेंगे तो तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको ये लगता है कि हमें कि किसी एडमिन को आप गाली दे के आपको कुछ मिल जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब आते हैं स्किल्स की तरफ कि कैसे स्किल्स वगैरह डेवलप करनी है। सबसे पहले तो मैं इसका जिक्र करूंगा, जो लोग नाकाम हो जाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती, वो कहते हैं कि यार हमारे पास नॉलेज है लेकिन जॉब नहीं मिलती। तो उनमें पहली कैटेगरी वो लोग आते हैं जो ठीक है, अपने आप पे उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट रख के बैठ जाते हैं और वहीं अप्लाई करते हैं, और वो फिर दूसरी जगह अप्लाई नहीं करते। कि उनका ख्याल होता है कि बस वहीं से रिप्लाई आएगा, और फिर जब चंद महीने गुजर जाते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वो छोड़ देते हैं, अपना टाइम ज़ाया कर लेते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो अफसोस करते हैं कि, और फिर वो दिल हार के बैठ जाते हैं कि यार उनकी जॉब कहीं नहीं हो रही। सेकेंडली फिर दूसरे वो लोग आते हैं जो कि एक दो तीन जगहों से मतलब अप्लाई करते हैं, रिजेक्शन मिलती है, फिर वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी जगह नहीं होती, ये सिफारिश मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो ये शिक्वे करते हैं। थर्ड कैटेगरी वो लोग आते हैं कि जो हर जगह अप्लाई करते हैं और वो नाकाम होते भी, नाकामी नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, और वो लोग कामयाब होते हैं। और फिर हर जगह अप्लाई करते रहते हैं, और फिर उन्हीं, अगर कहीं एक दो जगह पे नाकामी हो भी जाती है, वो डजेंट मैटर, वो उसको बिल्कुल काउंट ही नहीं करते, बल्कि वो उससे सीखते हैं कि हमने क्या नाकामी, क्या हमने से वो किया। और ज्यादातर इसमें एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं, जो एवरेज ग्रेजुएट्स होते हैं, वो ज्यादातर इस तरह करते हैं कि वो अपनी नाकामी से नहीं डरते, बल्कि वो आगे कामयाबी को अपना एक गोल उन्होंने रखा होता है, और वो कामयाब हो जाते हैं। इसमें कुछ बैक बेंचर्स भी आते हैं। बहरहाल ये मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हाई जीपीए क्या हो, लेकिन बहरहाल ये उसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ हाई जीपीए जो लेके बैठ जाते हैं कि भाई उनको लगता है कि उनका जीपीए उनके काम आएगा। तो मैं ये क्लियर कट बता दूं कि जीपीए काम नहीं आता, अनलेस आपकी स्कॉलरशिप वगैरह, कहीं जॉब स्कॉलरशिप वगैरह, मतलब आपने फर्दर एजुकेशन करनी है तो वहां आपको सिर्फ काम आता है। बाकी जगहों पे जॉब के लिए आपको कहीं भी नहीं पूछते। बहुत रेयरली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसी यूजुअली वो रख देते हैं, बहुत कोई लाखों में से कोई एक आध ऑर्गेनाइजेशन होगी जो रखती होगी ऐसी रिक्वायरमेंट। यूजुअली ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने जहाँ भी, इवन फॉरेन कंट्रीज में, मैं दो कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में जॉब कर चुका हूँ, इवन पाकिस्तान में भी जॉब कर चुका हूँ, कहीं भी किसी ने नहीं पूछा कि आपका जीपीए क्या है। तो सेकंडली, अब आपकी, ज्यादातर लोग आपकी स्किल्स को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप स्टाफ को कैसे हैंडल कर लेते हैं, आपके पास बेसिक चीज़ों का नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर। कॉन्फिडेंस आपका देखते हैं, कॉन्फिडेंस हर जगह देखा जाता है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, थोड़ा सा ना, अगर अंडर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अगर ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो अपने आप को नॉर्मल रखें, आजिज़ी अपने अंदर पैदा करें, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ, तो वो कर लेंगे आप। अब आते हैं कि अब कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो वो कहते हैं कि कैसे हम करें, ठीक है। तो उनके लिए मेरे ये एक सजेशन है कि मौका इसलिए नहीं मिलता, या तो आप अप्लाई नहीं करते, या सिटी से बाहर जाते नहीं है, कोई फीमेल है मेल है जो भी है, सिटी आउट ऑफ सिटी जाते नहीं है, कुछ पाबंदियां अपने लिए, कुछ हार्डल्स आपने खुद क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं निकल पाते। तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि आप वो हर्डल्स को खत्म करें, ठीक है। अपनी रुकावटों को खुद आपने खत्म करना है, क्योंकि हम रुकावटें अपने लिए खुद बनाते हैं, डरते हैं कि यार ये चीज ऐसी है, वैसी वैसी। अब जब तक अपनी रुकावटें, या अपने दिल, आपके अंदर एक खौफ होगा ना कि यार ये मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आप नहीं भी कर सकते, आप सिर्फ अपने माइंड में डालें कि मैं करूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, यकीन माने आप कुछ भी कर जाएंगे। अब आ जाए कि आपने सीखना है, तो कहीं अगर मौका नहीं मिल रहा तो फ्री में जाके बैठ जाएं, किसी हॉस्पिटल घुस जाएं, किसी से गपशप लगाएं, बैठें।
कोई दोस्त बना लें, कोई मसला नहीं है। आपके कुलीग्स होंगे, क्लास फेलोज, बहुत से लोग होते हैं जो कि बिल्कुल दोस्तियां ही नहीं रखते, तो ये उनकी गलत सोच है। उनको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। यारी दोस्ती हर जगह होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब के लिए रखें, लेकिन ये है कि जहाँ पे आपके दोस्त होंगे, क्लास फेलोज होंगे, तो कहीं किसी को मतलब कह दें, कोई कहीं भी आपको जॉब में, हॉस्पिटल में या फार्मेसी में। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मौका मिल रहा, तो देखें कहीं आपकी गली मोहल्ले में कोई मेडिकल स्टोर होगा, फार्मेसी होगी, सिर्फ वहां वैसे जाके उसको बैठ जाएं गपशप के लिए, उससे ना सीखें। वो जो भी कर रहा है हल्ली बल्ली, उसको ना देखें, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं आता, वो ले मैन है, वो तो कुछ भी करेगा। वो तो वो हरकतें करेगा कि जो ना करने वाली है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपने वो करना है। एज ए फार्मासिस्ट आपने देखा है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है। अब इस पे हमने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाई हुई है, यहाँ पे भी वीडियोस बना के शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं। उस पे हमने कम्युनिटी फार्मेसी के हवाले से भी बयान किया हुआ है, हमने जो है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल भी बयान किया हुआ है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से देखें, आपके लिए ईजी होगा, चीजें पिक करने में आसानी होगी आपको। अच्छा, इसके अलावा भी आप पढ़ भी सकते हैं, जो मेन रोल्स होते हैं वो देख सकते हैं। फिर उसमें ड्रग नॉलेज आ जाता है कि आपने ड्रग नॉलेज कैसे करना है। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि चलो ठीक है यार, जॉब के हवाले से तो मतलब सीखने के हवाले से तो ये कि कैसे होता है, फार्मेसी का निज़ाम कैसे चलता है, वो आपने सीख लिया। इंडस्ट्री में भी टाइम लगा। मैंने कहा एक 2 साल स्टार्ट के आप अपने ज़ाया करें इन सीखने के स्किल्स में, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता फिर भी मैं कहूँगा 5-6 महीने या साल आप इन चीज़ों में लगाएं कि आप डिफरेंट चीज़ें सीखें, इंडस्ट्री में भी सीखें, हॉस्पिटल में भी सीखें, क्लिनिकल भी सीखें और रिटेल में भी सीखें, कम्युनिटी भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके जब आप सीखेंगे ना, तो आपसे एक कंप्लीट फार्मासिस्ट बनेगा, जो आप हर चीज में एक्सपर्ट होंगे। इंडस्ट्री में भी आप जब जाएं, तो आप क्यूसी में भी टाइम लगाएं, आप क्यूए में भी टाइम लगाएं, आप प्रोडक्शन में भी टाइम लगाएं। सब कुछ आपको आना चाहिए, सिर्फ सीखने के लिए करें। मैंने कहा है कि अगर साल में आपको 5-6 जॉब्स चेंज भी करनी पड़े, डजंट मैटर, आप अपनी सीवी में मेंशन ना करें उसको, कोई मसला नहीं है। एक ही मेंशन करें जहां पे आपका रेफरेंस हो, जहां पे आप दिखा सकें अगर आपने अच्छी जॉब लेनी है, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए कह रहा हूँ। तो ये स्टार्ट के 1 साल 2 साल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो आपको पता है, फिर खुद ही रास्ता बन जाता है। तो आपने खुद अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे जाके बैठ के आप देख रहे हैं, तो आप देखें कि पेशेंट क्या पूछ रहा है, उसकी क्या डिमांड है, वो क्या दे रहा है उसको। वो गलत चीजें देगा। आपने देखना है कि आपके पास क्या पड़ा है। आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसके साथ अगर आपका थोड़ा बहुत बन जाती है, तो खुद से ना मेडिसिन देना शुरू करें, सीखें। हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो सीखा होगा आपने, क्लिनिकल स्किल्स होंगी, आपने कुछ तो पढ़ा है, तो उस चीज़ पे अप्लाई करें। तो अप्लाई करेंगे तो तभी जाके आपकी स्किल्स डेवलप होना शुरू होंगी, आपको चीज़ें रिपीट होना शुरू होंगी, आप उस चीज़ों को बार बार पढ़ें। अच्छा, एक मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 सेम प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका क्या डिफरेंस है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स चेक करें, उनके बाकी चीज़ें चेक करें। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अंदर लीफलेट पढ़ा था, आप लीफलेट को लाजमी स्टडी करें, डोजेस का आप देखें। अच्छा, एक ड्रग इंटरेक्शन वगैरह, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन आ गई, आपने कैसे देखनी है, तो वो एक मेडस्केप है। मैं वैसे रेफरेंस के तौर पे तो नहीं आपको कहूंगा, लेकिन आप मेडस्केप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ड्रग इंटरेक्शन जो होती है, 2-3 ड्रग्स आपस में डालें तो वो इंटरेक्शन दिखाएगा किस किस के इंटरेक्शन है। बहरहाल, ये मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ। इस तरह एक दो और ऐप्स भी हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। बार बार चीजों को पढ़ें, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अपने घर में आपके कोई बीमार होता है, उसको देखें, उसको किसी डॉक्टर ने क्या तजवीज़ किया है, उसको फिर ट्रैक करें उसको, और प्रिस्क्रिप्शन को, और हर चीज़ को मतलब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें। देखें उस चीज़ को, फिर उसको स्टडी करें कि इसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। उसको गूगल पे सर्च करें, बेशक अपनी आसानी के लिए, लेकिन गूगल पे सब कुछ ठीक नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि रेफरेंस बुक्स देखें, जैसे लेक्सिकॉन हो गई और बाकी चीज़ें हो गई, बीएनएफ हो गई, तो ये रेफरेंस बुक्स यूज़ करें आप हमेशा। उन चीज़ों को, रैंडम चीज़ों को यूज़ ना करें, लेकिन आप जनरल इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं तो इट्स ओके। तो बहरहाल, डिजीज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको पूरी स्टडी करें, केस स्टडी करें कि इसको क्यों हुआ है। तो इसी तरह आप सीखेंगे। घर में आपकी फैमिली में कोई होगा, घर में होगा, यार दोस्तों में कोई होगा, कोई ऐसा होगा सोशल मीडिया पे आपको कहेगा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम, तो तभी आप सीख सकते हैं। इसी तरह अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो जब जितना आप इंटरेक्शन रखेंगे ना, तो उतनी ही आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। अगर आप साइड पे बैठ जाएंगे, कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा, किसी से बात करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप फिर ये कहना छोड़ दें कि यार ये डिग्री मुझे कुछ नहीं दे रही, या ये डिग्री बेकार। डिग्री बेकार नहीं होती। ये काबिलियत, डिग्री का स्कोप, ये सब कुछ आपके अंदर है। आपने ही इसको आगे बढ़ाना है। जहां तक सैलरी की बात है, तो अच्छी अच्छी सैलरीज भी मिल रही हैं। पाकिस्तान में बैठ के हमने अच्छी सैलरीज ली हैं, अपने टाइम पे अच्छी खासी सैलरी लेते रहे हैं। तो क्या वजह थी? ठीक है, लक डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश भी तो की है ना। अब नॉलेज था तो तभी जॉब हुई, नॉलेज ना होता तो हमारी जॉब कैसे होती? हालांकि किसी ने जीपीए नहीं देखा हमारा। तो ये इवन हम भी जब हायरिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे स्टेज पे आके हम हायरिंग करते हैं, तो
जब हायरिंग वगैरह हम करते हैं तब भी हम यही देखते हैं, जीपीए नहीं देखते, लेकिन जीपीए तब देखते हैं कि एक बंदे को आता ही नहीं है और फिर उसका जीपीए देखते हैं कितना जीपीए है, तो वो जब देखते हैं यूजुअली हायर जीपीए लिए होता है, उसको आता कुछ नहीं है, स्किल्स उसके पास कुछ नहीं है, तो तब थोड़ा अफसोस होता है कितना जीपीए लेने का क्या मतलब, मकसद समझ नहीं आता, कैसे ले लिया ये समझ नहीं आती, तो वो फेवरेटिज्म वाला चक्कर आ जाता है। सर ये एक कुछ चीजें हैं जो डिस्कस की हैं। बहरहाल ये मैं बता दूं कि किसी को टारगेट हम नहीं करते, कोई स्पेसिफिक पर्सन को। उसके बावजूद भी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जातियात पे उतरते हैं, तो मैं उनके लिए हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वो अगेन मैं बता दूं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उनकी बिल्कुल हम किसी खज़ेर खातर नहीं लाते, और ऐसे लोगों को फिर हम लिस्ट में रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कभी कोई मौका आता है ना, कोई काम आता है, तो फिर हम उसको साइड करते हैं, ठीक है ना। तो उनको फॉर एग्जांपल जैसे लाइफ है, आपको कभी भी कोई मौका आ सकता है, तो इस चीज़ों को ज़रा ज़रा खातिर रखें कि कभी आप अपनी बेइज्जती कहीं करवा लेते हैं ना, फिर हम सोचते हैं कि यार ये बंदे ने तो पहले बहुत गालियाँ निकाली हैं, तो अगर कहीं इसको हम कंसिडर करवा रहे हैं, कहीं रेफरेंस अगर लग रहा है या कहीं किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो फिर नहीं करते हैं, सोचते हैं 100 दफ़ा। बल्कि मैं क्या, बहुत सारे लोग देखते हैं आपको, तो इस चीज़ों का खास ख्याल रखें, ये इम्पैक्ट करता है। इवन हमने ये बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, तो इस चीज़ों का खास ख्याल रखें कि अपनी जो खानदानी तरबियत होती है वो बाहर ज़ाहिर ना किया करें। थैंक यू।